मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत अर्णान दंसन सहावम मोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली प्रणितम। नियम सारथी परमागम ग्रंथ है। इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की बहुत महत्वपूर्ण गाथा 97 नंबर की गाथा, जिसमें सम्यक दर्शन का विषयभूत कारण परमात्मा तत्व या कारण परमात्मा कौन है, इसकी चर्चा आचार्य कुंद भगवान ने की और कहा कि कारण परमात्मा श्रद्धा का विषय, सम्यक दर्शन का विषय भूत जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वह निज भाव को कभी छोड़ता नहीं, पर भाव को कोई कभी ग्रहण करता नहीं और जो सबको देखता जानता है वह मैं हूं। इस प्रकार से यहाँ पर इस गाथा में चर्चा आई है। टीका का प्रारंभ जो हुआ तो उसमें कहा कारण परमात्मा जो की, यहां से बात आई कारण परमात्मा जो की, कहा बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूट लेने वाला है। ऐसी पंक्ति आई थी ना, 1 नंबर 1, 2, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट आया था कि वह कारण परमात्मा कैसा है कि इस बहादुर शत्रु सेना की, पाप रूपी लिखा है, पाप रूपी, पाप में पुण्य पाप दोनों लेना, अभी चलता ना आश्रव अधिकार, तो दोनों आश्रव हैं। आश्रव कहो कि पाप कहो एक ही है। तो ऐसी पाप की बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूट लेने वाला, ऐसी चर्चा आई थी ना। इस संबंध में एक प्रश्न आया है, 38 नंबर पेज अपन देखते हैं। 38 नंबर पर अपन गुरुदेव श्री की जो चर्चा है उसमें से देखते हैं। यहां कहते हैं कि भाई का प्रश्न ऐसा है कि जब इसमें है नहीं तो फिर लूटने वाला कहां से आया। प्रश्न तकनीकी है, टेक्निकल है कि जब आपने कहा कि ये परभाव को किंचित ग्रहण नहीं करता, तो जब ये परभाव को, तो ये पुण्य पाप रूपी भाव वे कौन है कि वे परभाव है, और परभाव को ये किंचित ग्रहण करता नहीं, ऐसा इसका स्वभाव है। तो ये सिद्ध हुआ कि इसने कभी अनादिकाल से अब तक पुण्य पाप रूपी रागादि आश्रव भाव को कभी ग्रहण किया ही नहीं। एक पॉइंट इसी गाथा में। और इसके पूर्व आपने निज भाव को छोड़ता नहीं, इस संबंध में आपने कहा कि पुण्य पाप, वो पुण्य पाप कहो, दोनों साथ कहो, इसमें तो शब्द पाप रूपी आया है। तो पुण्य पाप, जो पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना, उसकी विजय ध्वजा को लूट लेने वाला। तो कहा कि जब इसमें वो उसकी शत्रु सेना, एक तो शत्रु इसमें आया और उसने विजय कर रखी थी, तब तो विजय ध्वजा कहलाई, और फिर लूटने वाला ये कारण तत्व।
आई बात। तो कहते हैं कि आत्मा में विकार है ही नहीं, फिर बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूटने वाला ये कहां से आई बात? प्रश्न है भाई का। सभा में सुनने वाले मुमुक्षु भाई साधर्मी का वहां प्रश्न उठ गया कि साहेब, जब इसमें पुण्य पाप रूपी विकार है ही नहीं, जब विकार नहीं है तो फिर उसकी विजय ध्वजा, उसको लूटने वाला ये कारण परमात्मा, ये बात कहने की क्या जरूरत है? ये बात कहने जैसी क्या रही? ये उसका प्रश्न है। दोबारा से देखो, बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूटने वाला ये कहां से आया? अरे लूटने वाले का अर्थ ही ये है कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। पर्याय में जो यह जीव पर्याय में लुट रहा था अनादि से, और वह पर्याय में लुटती लूट को बंद कर दे, ऐसा यह पुण्य पाप से रहित, जिसने कभी पुण्य पाप रूपी विकारी भाव को किंचित ग्रहण किया नहीं और अपने सहज ज्ञायक स्वभाव को कभी, पारिणामिक भाव को कभी छोड़ा नहीं। ये बात तो इसका अर्थ निकला कि लूटने वाला कहा ना, तो लूट लिया तो कौन लूटेगा? कि जो इस लूटने वाले की लूट रहा था ना, तो उसकी विजय ध्वजा उसकी फहरा रही थी। किसकी? आश्रम की पुण्य पाप रूप विकारी भाव यानी संसार की विजय ध्वजा फहरा रही थी। तो उसे कौन ने लूटा? विजय ध्वजा को कौन ने लूटा? कि जो इस पुण्य पाप से रहित ज्ञायक पारिणामिक सहज स्वभाव स्वरूप आत्मा का आलम्बन जिसने लिया, उसने लूटा। तो किसके आलम्बन से लूटा? कि सहज पारिणामिक भाव या सहज ज्ञायक स्वभाव, यह मैं जो परमात्म तत्व, इसके आलम्बन में वो पर्याय में फहराती हुई पुण्य पाप विकार संसार की विजय ध्वजा लुट गई। किसके आलम्बन से? स्वरूप के आलम्बन से। तो लूटने वाला कौन कहलाएगा? वो स्वरूप, वह निज कारण तत्व, वह कारण परमात्मा, जिसके आलम्बन से अनादि संसार का नाश हो जाता है, वह उस संसार रूपी विकारी भाव को लूट लेने वाला है। आ गई बात? ये कहा देखो, बहादुर सेना जो विकार की है, जिसे यहाँ विकार नाम पुण्य पाप की सेना को शत्रु कहा, बहादुर कहा, वो विकार की जो सेना है वो वस्तु में नहीं है, जिसके आलम्बन से पर्याय में वर्तती ये हैरानी परेशानी संसार अवस्था का नाश हो जाता है और जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाता है। वह किसके आलम्बन से? जिसके आलम्बन से उसमें पुण्य पाप है नहीं। बात तो ये जीव की अनादि संसार अवस्था में परेशानी है, दुख है, आकुलता है, तो है, ये बात को कौन इनकार करता है? लेकिन कहाँ है? पर्यायों में है, वस्तु में नहीं। तो जब वस्तु में नहीं, ऐसा जो स्वीकार करे, तो पर्याय में उसकी विजय ध्वजा जो फहराती थी वो लुट गई। ये भगवान बहादुर है। शब्द आया था शत्रु, बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूटने वाला। तो कहा ये भगवान बहादुर है, ये बहादुर सिंह है, बहादुर सिंह है ये। महाबहादुर सिंह यानी इसने नहीं संसार को ग्रहण किया, इसने नहीं अपने त्रिकाली स्वभाव को छोड़ा। एक रूप त्रिकाल है, इसको पकड़ना, इसको ध्येय में लेना, इसको ध्यान की पर्याय में ध्येय बनाना। ध्यान क्या होता है?
कि उपयोग के द्वारा उपयोग की वृत्ति में एक ही विषय को निरंतर जानने रूप, लगातार जानने रूप जो उपयोग की धारा है उसका नाम ध्यान है। तो ध्यान का ध्येय बनाना माने उपयोग में इस पारिणामिक भाव स्वरूप इस परमात्म तत्व को विषय बना करके इसमें ही लगे रहना, इसका नाम ध्यान का ध्येय बनाना। ये द्रव्य में जो ध्यान का ध्येय है, सम्यक दर्शन का विषय है, उस द्रव्य में संसार नहीं है भैया और मोक्ष भी नहीं। इस द्रव्य में जो आप द्रव्य में द्रव्य यह त्रिकाली परम पारिणामिक सहज ज्ञायक स्वभाव रूप मेरा त्रिकाली अनादि अनंत स्वरूप है, इस वस्तु में इस मुझ द्रव्य स्वभाव और क्या द्रव्य में ही क्या नहीं, संसार नहीं और मोक्ष भी नहीं। यहां नहीं है संसार। संसार वर्तता है वो पर्याय में वर्तता है, संसार का अभाव होता है वो पर्याय में होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है वो पर्याय में होती है। द्रव्य तो संसार मोक्ष दोनों से रहित ही है। ये बात यहां कहते देखो, जो पर्याय। और आगे पहले क्या कहा, ये द्रव्य में संसार नहीं और मोक्ष भी नहीं। फिर क्या कहा, जो पर्याय इस द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करती है, विषय बनाती है, पकड़ती है, ये पर्याय ही इस द्रव्य में नहीं। जो पर्याय इस द्रव्य को विषय बनाती है, इसको पकड़ती है, इसको ध्यान का ध्येय बनाती है, वो पर्याय भी मुझ द्रव्य स्वभाव में नहीं, वह मैं हूं, वह मैं हूं। गाथा की 4 पद है ना, 2 पंक्ति में। तो निज भाव को छोड़े नहीं, पर भाव किंचित ग्रहण करता नहीं, और जो सबको देखे जाने वह मैं। तीन पद के बाद कहा ना वह मैं। ये किसकी वो चलता है, इंट्रोडक्शन, किसकी पहचान है, किसकी आइडेंटिटी है, मेरी। मैं तो यही हूं। तो ये पर्याय में जो सब तमाशा हो रहा है, तो वो पर्याय में हो रहा है इसका इनकार नहीं करते, लेकिन वो पर्याय में परिणमित भाव में नहीं। पर्याय में होता हुआ जो कोई भी हीनादिकता का, आकुलता का, राग की तीव्रता मंदता का, संसार परिभ्रमण का जो भाव चल रहा है, वो भाव पर्याय में है, लेकिन वो मैं नहीं। क्यों मैं नहीं? कि वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं, वो श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं, वो वास्तव में ध्यान का ध्येय नहीं। वो टल जाता है, चला जाता है, और अपने को विषय बनाते, इस एक रूप स्वभाव को विषय बनाते, वह पर्याय में रहता नहीं। अरे यह क्या है, किस समय ये जैन धर्म क्या है? अरे रे अनंत काल से दुखी होकर के 84 के अवतार में भटकता है, दुखी है, रांक है, भिकारी है, दरिद्र है, दरिद्र है। तो ये दरिद्रता कहाँ है निर्देश भाई? ये दरिद्रता पर्याय में है, और उसी समय मैं वैभववान हूं, उसी ही समय मैं वैभववान हूं। दरिद्रता है वो चल रही है कहाँ? पर्याय में। तो दरिद्रता का नाश कैसे होए? कि अपने अनंत गुण वैभव को स्वीकार करते ही उस अनंत गुण वैभव संपदा को उपयोग का विषय बनाते ही वह दरिद्रता का नाश हो जाता है। इसलिए कहा देखो, अनादि का दरिद्र है। अनादि का यह दरिद्र है कौन? कि ये केवल लक्ष्मी का स्वामी,
ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद, चारित्र, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता आदि अनंत रिद्धियों का स्वामी ये दरिद्र क्यों हुआ है? क्योंकि अपनी रिद्धियां, अपना वैभव, अपना गुण संपदा, उसको इसने नकार किया। देखो लिखा, गुरुदेव श्री फरमाते हैं, अपनी रिद्धि का नकार करके और जो इसमें नहीं वह रिद्धि नाम, वह पर्याय का भाव मेरा है, मेरी संपदा है, रिद्धि शब्द लिया ना, तो उसको अपनी संपदा मानता है। किसको? वो कषाय की तीव्रता मंदता के परिणाम, वो रागादि के साथ उपस्थित हुई आकुलता की तीव्रता मंदता, वह विकारी भाव जो मुझ स्वभाव से अत्यंत भिन्न है, उनको तो अपनी संपदा मानता है। और अपनी जो संपदा है, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता इत्यादि, उनको नकार करता। तो ले भूल बता दो अपनी क्या है। संसार में परिभ्रमण की क्यों ये कथा चली आई है? क्या हमसे गलती हो रही है प्रभु? इतना कह दो कि तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हो रही है, बहुत बड़ी गलती नहीं है। तुम स्वयं अनंत संपदा, अनंत वैभव स्वरूप हो, सो उसका तुम कर रहे हो प्रति पर्याय में नकार। और जो तुम्हारा नहीं है, जो पराश्रित भाव है, जो पर के अवलंबन से पर्याय में विकार रूप, विभाव रूप, मेल रूप उपजता है। कषाय की मंदता मेल रूप भाव है। ये मेल रूप भाव को अपना करते हो और अपने स्वभाव संपदा का नकार करते हो, इतनी भूल है बस। तो भूल मिटने से क्या होता है कि भूल मिटने से भूल का फल मिट जाता है। भूल से क्या फल मिल रहा है? अनादि से संसार में परिभ्रमण करता हुआ निरंतर आकुलता का वेदन चल रहा है। और आनंद का स्वामी सागर होने पर भी, नित्यानंद, निर्मलानंद, पूर्णानंद होने पर भी आनंद की कनिका मात्र पर्याय, आनंद की कनिका को पर्याय में प्राप्त करने से वंचित है। तो क्या करें? भूल सुधारो। क्या करें? भूल सुधारो। ऐसा नहीं होता मुनीम जी काम करते हैं या अपन कोई काम करें अपने अकाउंटिंग का, बही खाते का, तो भूल हो जाए, हो गई, हो सकती है, हो गई तो हिसाब नहीं मिलता, बहुत लंबा चौड़ा फर्क आता है। तो करना क्या? आप बता दो क्या करना? दुकान बंद कर दें, काम बंद कर दें, बही खाते फाड़ के फेंक दें, आगे से सब कलम वलम तोड़ ताड़ के रख दें, क्या करोगे आप बता दो बस। भूल सुधारोगे और क्या करोगे? जो भूल हो गई लिखा पढ़ी में, उस भूल को सुधार लो, टोटल मिल गया, हिसाब किताब बराबर। अपने से अनादि से अपना हिसाब बिगड़ा हुआ है। क्या हिसाब बिगड़ा है कि जो माल अपना है उसे तो स्वीकार करता नहीं, उसका प्रति पर्याय में नकार चल रहा है। और जो अपना है नहीं, जो पर के आश्रय से, द्रव्य देव के आश्रय, शास्त्र के आश्रय, गुरु के आश्रय से वर्तता हुआ जो कषाय की मंदता का भाव है, उसको यह अपना मानकर, लाभ रूप मानकर, मददगार मानकर ये उसको अपना करता है। तो आचार्य परमात्मा ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि भैया तुमसे भूल हो रही है। तो अब भूल का इलाज बताओ क्या होता है? भूल हो रही है, बात तो सच्ची है, और भूल का फल भी दिख रहा है, ये संसार में भटक रहे हैं। तो भूल का क्या करना वरना भाई साहब? क्या करना कि मिटाओ भूल। और रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि भूल कितनी? अपनी रिद्धि का नकार, और जो अपने में है नहीं उसको अपना मानता है, ये भूल है। तो कैसे मिटेगी भूल? इसी में तो जवाब है कि अपनी रिद्धि को अपना मानो, और जो अपनी नहीं है उसको अपना मानना छोड़ दो।
बस अम्मा जी सही कहती हैं, अपनी रिद्धि का नकार करके जो इसमें नहीं वह रिद्धि मेरी है ऐसा मानता है, तो जो ऐसा मानता है वह सब दरिद्र हैं, भिखारी हैं, भिख मंगे हैं, मांगते ही तो रहते हैं, लाओ 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 लाओ, सुख लाओ, सुख रूप गति लाओ, क्योंकि पर में सुख माना है और ये सुख का सागर लहरा रहा है अंदर, तो वो उसको दिखता ही नहीं है, उसका विश्वास नहीं है। आगे देखो, एक बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव ने ली है, पेज नंबर 39 है, एकदम नीचे की लाइन, ये थोड़ा समझना भैया बात को, गुरुदेव के अंदर से जो बात कही विषय की नहीं है, लेकिन बात समझना क्या है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब तुमने घर का कर लिया, घर का किया माने ये सब व्याख्याएं तुम घर से अपने खुद की करने लग गए और कल्पना से अर्थ करते हो, यानी आचार्य भगवान की बात का अर्थ तुम अपनी कल्पना से कुछ का कुछ करते हो, शास्त्रों का अर्थ कल्पना से किया, यानी ये कहते हैं वो। अब गुरुदेव क्या कहते हैं, अरे प्रभु प्रभु क्या हुए, भगवान का विरह पड़ा, परमात्मा की वाणी रही, लेकिन वाणी के अर्थ करने वाले उल्टी दिशा में चले गए। अब देखो जो अर्थ करने वाले कौन, कि जिन्होंने अर्थ करने की जिम्मेदारी ले ली, शास्त्र की बांचने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, तो वे विद्वान पंडित अथवा त्यागी आदि उन्होंने क्या किया कि उल्टी दिशा में दौड़ लगा दी। उल्टी दिशा क्या है कि राग से लाभ होगा, ये धर्म है, राग से धर्म होगा, धर्म में मदद मिलेगी, राग ही धर्म है, ऐसी जो दिशा है उल्टी। क्यों उल्टी कहा ऐसे संजय भाई, क्यों उल्टी कहा कि वीतरागता धर्म है कि राग धर्म है, बताओ आप, वीतरागता धर्म है कि राग धर्म है, स्वयं सोचो, नक्की करो। ये हमारे भगवान अरहंत देव हैं, इनका क्या स्वरूप है, वीतरागी स्वरूप है कि रागी स्वरूप है? वीतरागी है, पक्की बात है ना। जब उनका स्वरूप वीतरागी और वह स्वरूप वीतरागी उन्हें मिला कहां से, निज वीतराग स्वरूप में से। तो निज वीतराग स्वरूप में से वो विराजमान, प्रगट विराजमान वीतरागता में है कि नहीं? अपने अनंते सिद्ध और अरहंत भगवंत और विदेह में विराजमान 20 विहरमान तीर्थंकर, वे सब वीतरागी हैं कि नहीं? बताओ, जिसको शंका हो सो कहो, जिसको शंका हो सो कहो। सब वीतरागी है, तो वह वीतरागता उनकी पर्याय में प्रवर्त रही है, काय में से आई है? वो अपने वीतराग स्वरूप में से, क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति है, वो 64 फुटी चिरपराई वो लीली पीपर में है तो आई है। तो काय में से आई है? अपने त्रिकाली वीतराग स्वरूप में से वह अरिहंत सिद्ध परमात्माओं की प्रगट वीतरागता झलक रही है, वर्त रही है, प्रवर्त रही है। तो कैसे आई है? अब विचार, अब दूसरा कि इस वीतराग स्वरूप के राग से आई है कि वीतराग स्वरूप के आलम्बन में वीतरागता के परिणमन से आई है? सब अपने को ही नक्की करना है, कैसे आई है? उन्होंने वीतरागता में प्रवर्तन करके पूर्ण वीतरागता पाई कि राग में प्रवर्तन करके पाई? तो जब राग में प्रवर्तन करके नहीं पाई, स्वयं वीतराग स्वरूप अपना त्रिकाल आत्मा परमात्मा, इसके आलम्बन से उपजने वाली परिणति में चलती हुई अल्प वीतरागता, उस अल्प वीतरागता में चलते चलते पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त करते हैं। यही मोक्ष मार्ग नक्की हुआ कि ना हुआ? जब यही मोक्ष मार्ग निर्णीत हुआ
तो अब हमें ये बताओ कि फिर राग में से मोक्ष मार्ग है या राग मोक्ष मार्ग है या राग से मोक्ष मार्ग में मदद है, ये बात कौन सी दिशा की है? ये क्या सच्ची दिशा की है या उल्टी दिशा की है? आप ही विचार करो, आप ही बताओ। तो जो कोई, अब देखो इसमें से अर्थ निकलता है, जो कोई प्रवक्ता, व्याख्याता, विद्वान, उपदेशदाता, शास्त्र वांचने वाला, जो कोई राग में धर्म मानने मनाने की बात करे, वह कौन सी दिशा वाला हुआ? उल्टी दिशा वाला हुआ और शास्त्रों का अर्थ गलत करने वाला हुआ। ये कहां से ले आए आप बात कि हम तो पंचास्तिकाय में से लाए हैं ये बात। उसमें 172 गाथा में कहते हैं कि चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। तो वीतराग, जब चार अनुयोग माने जिनेंद्र परमात्मा के शास्त्र, जिनवाणी, अब जिनवाणी का तात्पर्य जब वीतरागता है तो राग में कोई हित रूप भाव बताना, उसको उपादेय कहना, ये बताओ उल्टी दिशा है कि सीधी दिशा है? ये कहा गुरुदेव श्री ने, वाणी के अर्थ करने वाले उल्टी दिशा में चले गए। जो भगवान को कहना है ये अपनी दृष्टि से कहना है, तो ये क्या करते हैं, भगवान की कही बात को, निर्देश भाई चलवाना पड़ेगा जनरेटर, अपनी भगवान की बात को भगवान जो कहते हैं वैसा न कहकर अपनी दृष्टि से, अपनी कल्पना से किए हुए राग की उपादेयता वाली दृष्टि से कथन करते हैं। भगवान का कहना उस दृष्टि से नहीं, किंतु अपनी दृष्टि को खतवी ने कहबू छे, अपनी दृष्टि को ये भगवान की बात है ऐसा कह करके कहते हैं। बोलो वे आपको उपदेश देते हैं कि ठगते हैं? बता दो, साफ बात है। अरे ऐसा मार्ग है, यह स्वयं धर्म जो है, धर्मी ऐसा जो आत्मा, इसका स्वभाव धर्मी यानी स्वभाववान, धर्मी का स्वभाव माने धर्म, तो धर्मी का धर्म नाम स्वभाव और धर्मी स्वभाववान, इसका स्वभाव स्वाभाविक ज्ञान दर्शन त्रिकाल स्वभाव, ऐसा जो, फिर चर्चा थी तीसरे बिंदु की, आधार आधेय संबंधी विकल्प भी जिसमें नहीं, वह कारण परमात्मा यह मैं हूं। ये आत्मा आधार है और अनंत गुण इसके आधे हैं। ऐसा होने पर भी आधार में और अनंत गुण मेरे आधे, ऐसा विकल्प का भी जिसमें प्रवेश नहीं, उपस्थिति नहीं, जहां यह विकल्प होता नहीं, वह निर्विकल्प वस्तु तत्व त्रिकाली आनंद स्वरूप एक अभेद अखंड भाव, वह मैं हूं। ये बात आई। आगे नीचे देखते हैं, देखो ये विकल्प वाली बात, ये आधार आधे के विकल्प से रहित हूं, वही बात 40 पेज नीचे की 3 पंक्ति। यहां तो आत्मा जो आधार त्रिकाली द्रव्य है, इसमें ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुण हैं, ये आधे है और भगवान आधे आधार है। ऐसे विकल्प भी वस्तु में नहीं, ये समझाना। आधार आधे नहीं समझाते हैं, आधार आधे रूप व्यवस्था जो वस्तु की है, गुण गुणी रूप गुण, ये गुणी है कि नहीं, धर्मी है कि नहीं, वस्तु है कि नहीं, तो वस्तु खाली पीली नहीं है, ये वस्तु में अनंत गुण स्वभाव बसे हुए हैं। लेकिन वे किस प्रकार है कि ये अनंत गुण स्वभाव का आधार है और वे गुण इसके आधे हैं। लेकिन मैं आधार
और ये मेरे गुण आधे, ऐसा विकल्प जिसमें नहीं, वह कारण परमात्मा। ये सब में लगाना, वह कारण परमात्मा। 1 2 3 बिंदु है ना, इसलिए तीसरे बिंदु की चर्चा चलती। चंदू भाई को याद करके क्या कहते, सब चंदू भाई अपने को ही पुकारा है समझो। चंदू भाई पकड़ाए पूछे, ये बात पकड़ में आ सकती है आपको, ऐसा कहते हैं। कैसे पकड़ में आएगी? अरे इतनी साफ सुथरी सरल सीधी बात कर रहे हैं, बस आप कैसे पकड़ सकते हो कि पकड़ना चाहो तो ऐसा कोई चीज ऐसे हो तो ऐसे पकड़ सकते हो आप। तो कौन पकड़ सकता है? जो पकड़े सो पकड़ सकता है। अरे भाषा सादी है, भाव भले भगवान के घर का गहरा होए। देखो भगवान के घर की बात है तो भाव तो बहुत ही गहरा है। ऐसी आली दो आली किसी की भी कही बात नहीं है। ये किसकी कही बात है? रोज ही आती है बात, फिर भी वो बात याद करके इस जिनेंद्र परमात्मा की जिनवाणी की महिमा हृदय में आती ही है कि जो वाणी एक भव अवतारी 100 धर्म इंद्र कुत्ते के पिल्ले जैसा बैठ के सुनता हो, वो यह वाणी है। भगवान के घर का भाव गहरा होता है। आगे इसी में 41 पे देखो, अरे रे रे, एक एक द्रव्य भगवान ने केवल ज्ञान में, परमात्मा ने अनंत द्रव्य देखे हैं। सो ये अनंत द्रव्य जड़ और चेतन, बस हो गया पूरी गिनती बताओ, पूरे जगत के द्रव्य की गिनती बताओ कि अनंत जड़ अनंत चेतन, हो गया हिसाब बराबर, पूरा जगत हो गया कि नहीं हो गया? क्या कहते हैं? अनंत द्रव्य जड़ और चैतन्य सब स्वतंत्र देखे हैं। एक एक द्रव्य का आधार और आधे उसमें है, दूसरे में नहीं। देखो पहले ये नक्की करो, क्या कहते हैं? जैसे एक सोने की अंगूठी है, चूड़ी है, कंगन है, और मखमल की डिब्बी है। मखमल की डिब्बी के अंदर सोने की चूड़ियां या चूड़ी रखी हुई है, ठीक है। अब वो क्या है? सोने की चूड़ी यथार्थता क्या है? सोना है। अब उस सोने में जो पीलापन है, चिकनापन है, भारीपन है, वह अपने सोने के आधार से है। और वो चिकनापन, पीलापन, भारीपन उसका आधे, वह सोना, वो गुण आधे है और आधार सोना है। वो डिब्बी उसका आधार नहीं। वो जो मखमल की डिब्बी है, अरे चांदी की डिब्बी है, अरे हीरे की डिब्बी है, लेकिन वो हीरे की डिब्बी का आधार उसमें और सोने का के गुणों के चिकने पीले पने का आधार सोने में। तो प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक परमाणु अपने आधार है और उसके गुण उसके आधार और अनंत गुण उसके आधे। यानी आधार आधेयता का जो हिसाब है वो प्रत्येक गुण का न्यारा न्यारा, स्वाधीन, स्वतंत्र, एकदम अपना अपना है। कोई किसी के आधार नहीं, कोई किसी के आधार, कोई किसी का आधे नहीं। अपन खड़े होते हैं यहाँ, अब यहाँ खड़े हैं तो कहो कि पैर जमीन के आधार है और पैर जमीन का आधे है, तो कहना पैर के आधार है। पैर माने अनंत परमाणु, उन अनंत परमाणुओं में एक एक परमाणु अपने अपने आधार, उसके गुण उनके आधार और वे गुण उस परमाणु के आधे। ये बात कही बस इतनी एक लाइन में। एक एक द्रव्य का आधार और आधे उसका उसमें है, दूसरे में नहीं। ये रहा है अपने से, प्रत्येक द्रव्य अपने से रहा हुआ है, अपने में, अपने आधार से।
जब इसमें भी आधार आधे नहीं, तो भगवान आत्मा वस्तु है, ये स्वभाववान है, और दर्शन ज्ञान आनंद जो त्रिकाली स्वभाव है ये आधे है। समझ गए बात को? मिठास है वो शक्कर के आधार है और मिठास शक्कर का आधे है। तो उनमें आधार आधे कैसे समझा अपन ने कि शक्कर पदार्थ आधार है और उसके गुण आधे हैं। ऐसा है और ऐसा ही है, पूरी जगत की व्यवस्था ऐसी है। शक्कर एक उदाहरण में ली, ऐसे यह आत्मा स्वभाववान यानी आधार और इसका अनंत स्वभाव वह इसके आधेय। ठीक है, तो ये त्रिकाली स्वभाव ये आधे ऐसा। अब देखो, जो भगवान आत्मा तो वस्तु है ये स्वभाववान और दर्शन ज्ञान आनंद ये त्रिकाली स्वभाव ये आधे। तो स्वभाव आधे और वस्तु आधार। लेकिन ऐसे आधार और आधे का विकल्प भी वस्तु में नहीं है। आधार और आधे भेद का विकल्प राग है। क्यों राग है? कि ये जो है यहाँ एक गुण भेद यानी गुण गुणी के भेद की जो वासना है, जो भेद का परिणाम है, इसमें विकल्प की उत्पत्ति है। क्योंकि यहाँ निर्विकल्पता नहीं है। निर्विकल्पता है वह विकल्प रहित परिणाम है, और वस्तु जो है वह विकल्प निर्विकल्पता के परिणामों से भिन्न है। निर्विकल्प स्वरूप है लेकिन निर्विकल्पता और विकल्प के परिणामों से भिन्न है। इसलिए ये आधार आधे का विकल्प भी वस्तु में नहीं। आधार आधे के भेद का विकल्प राग है। ये राग है। कौन सा राग बता रहे हैं यहाँ पर? कि आत्मा आधार और अनंत गुण आधे, ऐसा जो विकल्प, ऐसा जो विचार परिणाम, ये राग है। राग वस्तु में नहीं। ऐसी बात अभी जिंदगी में कभी सुनी ना हो। बोलो। गुरुदेव श्री फरमाते हैं जिंदगी में कभी सुनी ना हो ये बात। इसका मतलब क्या? अरे ये अभी अपन ने लिया ना, पीला चिकना भारी, ये गुण वे आधे और आधार सोना, मिठास आधे, शक्कर आधार, खारापन आधे, नमक आधार। ये सब बात अपन ने सुनी। लेकिन ऐसे ही अनंत गुण आधे और मैं आधार, तो करना ना। आत्मा वस्तु गुणी, उसका आधार और अनंत गुण उसके आधे, ऐसे आधार आधे के विकल्प वह मुझ में नहीं। तो ये विकल्प हुआ कि मैं गुणी हूं, ये विकल्प। और एक रूप अभेद हूं, जहां कोई प्रकार का भेद ही दिखाई नहीं देता, वह मैं हूं। ऐसा देखो, ये जैन धर्म क्या ऐसा होगा? जैन धर्म तो एक इंद्री की दया पालो, छह काय की दया पालो, इसका नाम जैन धर्म है। क्या इसका नाम जैन धर्म होएगा क्या? आधार आधे का विकल्प भी जहां नहीं वह मैं हूं। ये तो क्या है बात? ये नीचे कहा मुमुक्षु ने, आप रोज कठिन कठिन बातें शास्त्र में से निकालते हो और हमें सुना देते हो। बातें कोई कठिन नहीं है। हमारा उस तरफ का यदि थोड़ा भी जिज्ञासा का परिणाम हो तो सब सरल है। पेज नंबर 42 देखो, बहुत स्थान पर ऐसा आता है। तीसरी लाइन, आधार आधे संबंधी विकल्पों, विकल्पों माने बहुवचन लिया। आधार आधे संबंधी विकल्प, विकल्प माने राग, आधार आधे संबंधी राग रहित सदा मुक्त। अब बात थोड़ी आगे आई। सदा मुक्त माने सदा मुक्त स्वरूप ही प्रभु अंदर है, ये कहते हैं। हमें किस चीज का विश्वास करना है चंद्रेश भाई? किस चीज का विश्वास चाहिए?
मोक्ष मार्ग में आने के लिए किस चीज का विश्वास चाहिए कि मैं संसारी नहीं, मैं सदा मुक्त स्वरूप हूँ, ऐसा कारण परमात्मा वह मैं हूँ, इसका विश्वास हो तो उधर को उपयोग ढल करके इसको श्रद्धा में अंगीकार करे, प्रतीति करे, उसमें आपरूपता करे तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होए, मुहूर्त हो जाए। कैसे कि मैं मुक्त स्वरूप हूं, ऐसे विश्वास और प्रतीति से। ये वाली बात यहां कहते हैं। हमने क्या किया? भूल की बात आई ना, अभी पहले चल गई। क्या भूल थी? जो अपनी रिद्धियां हैं उनका नकार किया है, और जो अपने में नहीं, रागादि विकारी भाव, मंदता कषाय की मंदता के, आकुलता की मंदता के भाव, उनको अपना माना है। अब और देखो अभी क्या किया, उसी बात को अब यहाँ क्या कैसे कहते हैं कि इसने पर्याय में माना है कि मैं राग हूं। क्या माना है? राग में हूं, ऐसी मान्यता करी है। तो सुनो भैया, स्वरूप ऐसा नहीं। क्या मान करके बैठे हैं हम कि पर्याय में जो वर्तता राग है उसको हमने पर्याय में अपना माना है। देखो, वस्तु इस बात के से भी निरपेक्ष है कि तुम उसे अपना मानो या कि ना मानो। तुम राग को अपना मानते हो तो ये वस्तु सुगड़ गई है, ऐसा नहीं। और तुम राग को अपना मानना छोड़ दोगे तो ये वस्तु भूल जाएगी, ऐसा भी नहीं। ये तो सब भावों से निरपेक्ष मुक्त स्वरूप ही है। ये तो मुक्त स्वरूप है। देखो क्या कहते हैं, स्वरूप ऐसा नहीं, स्वरूप तो मुक्त ही है। अब इसकी स्पष्टीकरण, देह के रजकणों से, रजकण माने पुद्गल परमाणु, देह में रहे पुद्गल परमाणुओं से, कर्म के पुद्गल परमाणुओं से और राग के विकारी भावों से अत्यंत भिन्न मुक्त स्वरूप है। कब? जब सिद्ध शिला पहुंचते हैं तब, कि जब निगोद में रहा तब, हर समय तीनों काल, जब निगोद में रहा, अभी हम बैठे हैं या सिद्ध शिला पे हो, जीव कैसा है? मुक्त स्वरूप ही है। ये कहते हैं। देखो, इसका होना पना, इसकी सत्ता अस्तिपना, ये तो मुक्त स्वरूप से है। ये तो अभी जो तुम्हें बंधा दिख रहा है, अभी अपने को बंधा दिख रहा है ना, बंध भाव दिख रहा है ना, तो स्वरूप मुक्त है। समझना, जरा टेक्निकल तरीके से समझना, उसको लॉजिकल तरीके से समझना कि स्वरूप तो मुक्त है और अपने को हम देख रहे हैं बंधा हुआ, अनुभव कर रहे हैं बंधा हुआ। तो ये क्या खेल है, ये भी तो समझना पड़ेगा। रोज यही सुन के चले जाएं कि मैं मुक्त स्वरूप हूं और मैं तो बंधाई नहीं हूं, तो तुम बंधे ही नहीं हो, तुम मुक्त स्वरूप ही हो, तो तुम बंध रूप अनुभवते क्यों हो? समझना तो पड़ेगा लॉजिक से। नहीं साहब, जिनवाणी में लिखा है मैं मुक्त स्वरूप हूं, इसलिए मैं मुक्त स्वरूप हूं, और मैं बंधा हुआ अनुभव करता हूं, सो हाँ बात तो ठीक है, लेकिन वो बात ठीक नहीं है, झूठी है। अरे झूठी है, पर तुम्हें स्वीकार हुई कि नहीं? है तो झूठी। वो समझना जरा देखो कि ये जो बंधा हुआ अनुभव है, अपने को संसार रूपी बंध में बंधा अनुभव करते हैं, या कि अपने को संसारी अनुभव करते हैं। ये कौन अनुभव कर रहा है? वो वस्तु के पर्याय कौन अनुभव कर रहा है? अपने को बंध रूपता के भाव में बंधा हुआ, दुख रूपता के भाव में, दुख में दुखी हूं, ऐसा अनुभव कौन कर रहा है? वह कारण परमात्मा कर रहा है कि वर्तती हुई पर्याय कर रही है। कारण परमात्मा तो पर्याय से भी भिन्न कह दिया है ना, समझ ली थी ना वो बात।
तो कहा कि ये पर्याय के संबंध में ये रागादि का मतलब कषाय की तीव्रता मंदता के भाव, आकुलता आदि भाव सब इसमें ले लेना। वे रागादि दिखाई देते हैं, वस्तु के स्वरूप में रागादि कुछ है ही नहीं। देखो ये वस्तु यानी कि मैं यानी कि पारिणामिक भाव स्वरूप, मैं यानी कि सहज ज्ञायक स्वभाव, मैं वह कारण तत्व जिसने कभी अपने इस सहज ज्ञायक स्वभाव को छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं, और जिसने कभी रागादि पर भावों को ग्रहण कभी किया नहीं। अरे यह अनंत गुण मेरे और मैं गुणी, ऐसे गुण गुणी के विकल्प का भी जहां प्रवेश नहीं, ऐसा वह त्रिकाल एक रूप सदृश सुरक्षित रहा हुआ तत्व वह मैं हूं, वह मुक्त स्वरूप है। तो उस मुक्त स्वरूप आत्मा को न देखकर पर्याय में वर्तते भावों को देखना ही बंध का अनुभव है, और पर्याय में वह बंध रूपता कहलाती है। संसार की परिभाषा जनवाणी में क्या आई है? संसार शब्द आया ना, संसार की क्या परिभाषा आई है? संसरण इति संसारा। संसरण माने खिसक जाना, संसरत हो जाना, खिसक जाना। तो संसरण माने खिसक गया है। कौन खिसक गया है? कि ये त्रिकाल निरपेक्ष वस्तु तो वस्तु बने रही, लेकिन ये स्वयं पर्याय में वो अपने स्वरूप से खिसक जाकर के वर्तते हुए रागादि भावों में आप रूपता कर रहा है। तो स्वरूप से संसरत है, सरका हुआ है, खिसका हुआ है, यही संसार है। वस्तु उस काल में भी मुक्त स्वरूपता से विद्यमान है, अस्थि रूप है, और जो पर्याय में इस संसरण की दशा को देखना छोड़कर मुक्त स्वरूप आत्मा को देखता है, उसका उस ही समय में संसार का अभाव हो जाता है, उस ही समय में। तो फिर वो बाकी जो राग रह जाता है तो उसकी चर्चा अभी सीढ़ी में चल गई कि वे रागादि भाव चारित्र मोह के उदय के पूर्व का कर्म है, उदय का, उसके निमित्त से होते हुए रागादि भाव विद्यमान होने पर भी अविद्यमान है, ये चर्चा आ गई आज। और उनको वह शनै शनै काटता जाता है अपने पुरुषार्थ के द्वारा। वो चर्चा आई थी इसलिए याद कराया। और वस्तु का स्वरूप रागादि कुछ है नहीं, और है नहीं पर्याय में है, सो ये पर्याय तो अवस्था है, वर्तमान पर्याय। अब जिसने पर्याय भी ना सुनी हो अभी, पर्याय माने द्रव्य की वर्तमान दशा, वर्तमान दशा में संसार हो, वस्तु में नहीं, सुनते सुनते कठिन पड़े ऐसा लगता है, देख के लगता होगा। समय हो चुका है, इसकी चर्चा आगे अपन अगली स्वाध्याय में।